अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज बड़े अरसे के बाद हवा में ठंड तो है लेकिन धूप निकली है। मौसम थोड़ा निखरा निखरा लग रहा है, लेकिन इस निखरे मौसम में, इस ठंडे मौसम में सियासत गर्म है, सियासी माहौल गर्म है, सियासी जोड़ तोड़ चल रही हैं। वो चाहे नून लीग और MQM की बात हो, नून लीग और IPP की बात हो, पीपल्स पार्टी की बात हो या PTI की। ये सियासी जोड़ तोड़ आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं? क्या आवाम इस हक़ में है? क्या सियासतदान आवाम से पूछते हैं कि वो अपना नज़रिया ज़रूरत ऊपर ला रहे हैं और नज़रिया जमहूरियत को साइड पर रख रहे हैं? ये मिसाक़े जमहूरियत होने जा रही है या सिर्फ पावर स्ट्रगल है? आवाम इस बारे क्या कह रही है? 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में क्या राय है उनकी कि ये सियासी जोड़ तोड़ सियासी जमातों को करना चाहिए? क्या सियासी जमातें जो हैं वो आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम के हक़ के लिए ये फ़ैसला लेती हैं? आपके सामने आवाम की राय रखेंगे, आए मेरे साथ। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को जो मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हर पार्टी अपना अपना मंशूर जो है वो सामने रख रही है और कैंपेन्स जो हैं वो बाकायदा शुरू भी हो गई हैं। वो आइनी जंग, सियासी जंग और निज़ाम की जंग तो चल ही रही है साथ साथ, लेकिन आवाम इस बारे क्या सोच रही है? ये जो इल्हाक हो रहे हैं, जो इलेक्शन से पहले इत्तेहाद होता है और फिर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया जाता है, इस पर क्या कह रही है? उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? शफकत फराज। आपका क्या नाम है? शफकत साहब, इस वक्त 8 फरवरी को जो इलेक्शंस की एक आवाज़ आ रही है और उससे पहले हर पार्टी अपनी कैंपेन शुरू कर देती है। ये तो सीट एडजस्टमेंट का मामला होता है, जो इल्हाक कर लिया जाता है। PDM बनी थी, आज वो PDM नज़र नहीं आ रही, आज किसी और के साथ सीट एडजस्टमेंट चल रही हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। क्या कहेंगे आप, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखिए, आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ तो IGI बनी थी या किस तरह की कुछ मुख्तलिफ जमातें आपस में जम हुई थी, तो अल्टरनेट उसका नतीजा आपने देख लिया। कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सीट एडजस्टमेंट भी उसी चीज़ की एक फॉर्म है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट में आपको लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ सियासतदानों का ही फ़ायदा होता है, आवाम का फ़ायदा नहीं है? नहीं, आवाम का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। देखें, सीट एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी एक मंशूर को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। कोई पीपल पार्टी का मंशूर है, नून लीग का मंशूर है या दूसरी वैसे पार्टीज का मंशूर है आजकल, नज़र आ रहा है आपको? सो कॉल्ड जो भी है, मतलब हम उसी को, जो भी किसी बंदे को वोट दे रहे हैं तो किसी मंशूर के पीछे ही दे रहे हैं ना, तो वो पता नहीं होता कि एक बंदा मिक्स एडजस्ट सीट एडजस्टमेंट होके आ रहा है तो आप किस मंशूर को वोट दे रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है ना। ठीक है, आधे बंदे उसके होते, आधे आप जितवा रहे होते। तो ये जो मखलूत हुकूमतें फिर बन जाती हैं पावर स्ट्रगल के अंदर, फिर आप किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं डाल सकते, बिल्कुल किसी ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती ना कि कौन है। वो सारे एक दूसरे को ब्लेम कर, अच्छा जी हमने तो ये पार्टीज करती क्यों है? नहीं करना चाहिए ना। इसको तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो है ना बड़ा डिस्करेज करना चाहिए कि हर कोई अपने एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ है, यूनिक मंशूर के साथ है। इलेक्टेबल्स की सियासत चल रही है, आप कहें होना चाहिए या नहीं, मैं कहूँ होनी चाहिए या नहीं, लेकिन हो रही है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखें, जब हमें राइट दिया जा रहा है कि यूज़ योर ओन वोट, ठीक है, तो उसकी फिर हमें वैल्यू भी होना चाहिए ना। वो किसी का था कि वोट को इज्जत दो, अब पता नहीं वो है या नहीं है, वो है या नहीं है, वोट की इज्जत है या नहीं है। यार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे और भाई कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकली स्पीकिंग वाकई में एक मंशूर नहीं रहता उस पार्टी का। आवाम का कहीं फ़ायदा होता है इसमें? नहीं जी, आवाम का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं तो यही कहूँगा कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आवाम इसमें इलेक्शन क्या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, क्यों? जो चल रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें अभी मेरे ख्याल में अभी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये लोग जब आते हैं उसके बाद इन लोगों ने जो अभी हमारे पास, आप क्या उसे कहेंगे, कोई बात नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं आपको बता देती हूँ। नहीं, उसमें आप कह रहे हैं निगरान सेटअप सही चल रहा है जी, जमहूरी हुकूमतें नहीं आनी चाहिए। जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए, लेकिन कोई बेहतर जो ना वो होनी चाहिए। इस तरह से नहीं जो हमारे यहाँ पे जिस तरह की जमहूरियत है, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी जो निगरान सेटअप चल रहा है सही चल रहा है? मेरे ख्याल में भी तो ठीक है, अच्छा चल रहा है, काम शाम हो रहे हैं जो पिछले 4 साल में नहीं हुए थे। मोहसिन नकवी साहब काफ़ी काम करवा रहे हैं यहाँ पे। बुज़दार साहब तो नज़र ही नहीं आए थे ना 4 साल उन्होंने। जी, बुज़दार साहब का तो मेरा ख्याल जो इलेक्ट होकर आए थे, बिल्कुल भी तो इसी को कंटिन्यू रहना चाहिए। आप कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बेटे, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। अंकल, इलेक्शन होने वाले हैं? जी ज़रूर होंगे। एक्साइटेड हैं आप? हाँ जी, होने चाहिए। बिल्कुल।
मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, इलेक्शन से पहले एक तो जलसे और कैंपेन्स चलती हैं, दूसरा अब बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सीट एडजस्टमेंट के ऊपर। जैसे नून लीग IPP के साथ कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम इत्तेहाद कर लेंगे, ये होना चाहिए? होना चाहिए मुल्क के लिए बेटे, मखलूत हुकूमतें बन जानी चाहिए। हाँ जी बेटे जरूर। तो फिर पार्टीज का मंशूर किधर जाएगा? मंशूर तो बाद में जब वो मिल जाएंगे बेटे तो फिर हो जाएगा ना, पहले तो इत्तेहाद हुए हैं, फिर जब वो हुकूमत में आएंगे तो लाजमी फिर वो मुल्क की बेहतरी के बेटे। लेकिन अंकल पहले जब आप उन्हीं लोगों के खिलाफ, उन्हीं पार्टीज के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, फिर जब इत्तेहाद हो जाता है तो आप एक साथ हो जाते हैं। ये मेरी 60 अबब है एज, मैंने तो ये देखा है कि हर हुकूमत जो भी आती, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, नून लीग, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी में था बचपन में, तो अब मैं जाले थे बिल्कुल, आज भी हूँ, लेकिन एक वोट मैं नून लीग को देता हूँ। अच्छा ये मैंने बड़ा देखा है, पीपल्स पर वोट हमारा नून लीग को है। अच्छा मुझे आंटी वजह बताएं क्यों? नून लीग देखे, नून लीग ये कहते हैं कि चोर है, डाकू है, ये है वो है। इमरान ने कम चोरी की है, बहुत किया है उसने, सबसे ज्यादा। और पहले इलेक्शन होते थे, बहुत गहमा गहमी होती थी, लोग बहुत खुश होते थे, मोहल्लों में पता चलता था कि इलेक्शन हो रहे हैं। अब एक महीना पूरा रह गया, आज 8 जनवरी है। हाँ दूसरी बात ये है, अब इसने इमरान ने जंग लोग जो है नौजवान लड़कों को, उनके दिलों में इतने नफरत डाल दी है, पीपल्स पार्टी के लिए, ये UI के लिए, नून लीग के लिए, मुल्क के लिए भी, मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, जो भी आता है वो यही मंशूर लेके आता है कि हम अच्छा काम करेंगे, अवाम के लिए बेहतरी चाहेंगे, सारा कुछ करें, लेकिन वो चाहते तो वो भी हैं कि अवाम के लिए अच्छा करें, लेकिन बैंक के हालात भी तो देखने पड़ते हैं ना। ठीक है, खजाना के हालात भी देखने। हम तो दुआ करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, सलामती के लिए, खुदा पाक हमारे मुल्क को कायम रखे, बस हमें ये बिल्कुल हमें यही चाहिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अज़िन पूरा 1 माह रह गया इलेक्शंस में, और वो इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अमूमी तौर पर अरूज पर होती है। मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में भी, 2018 के इलेक्शन में क्या बैनर्स लगे हुए होते थे, क्या जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, दफ्तर खुल रहे हैं। इस दफ़ा माहौल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। पता नहीं ये गहमा गहमी जो है वो स्पीड अप कब होगी, लेकिन आवाम इस बारे क्या कह रही है कि जो कैंपेन्स चल रही हैं पार्टीज़ की, जो सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जो इल्हाक किए जा रहे हैं, उस बारे उनका क्या ख्याल है आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है इलेक्शन से पहले ना रिक्शों के ऊपर भी बैनर लग जाते हैं, आपने कोई नहीं लगाया हुआ रिक्शे के पीछे? कोई पार्टी, कोई जलसा नहीं, कोई इलेक्शन नहीं? असल में हमारा जो है कि कप्तान अंदर है, हम इसलिए जो है ना कि इस चक्कर में नहीं है, तो इंशाल्लाह वोट इमरान खान का है। वोट इमरान खान का, तहरीक इंसाफ को आपने वोट देना है इंशाल्लाह। कप्तान अंदर है या बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई सुई के तागे जिना भी फर्क नहीं है। कप्तान की तस्वीर नहीं लगाई हुई है आपने? इलेक्शन आ रहे हैं ना, वो पार्टी को सपोर्ट इंशाल्लाह मैंने जो है ना कि उसको फ्लैक्स बनने के लिए दी है। अच्छा। आज मिल जाए, कल मिल जाए, तो इंशाल्लाह खान साहब की क्या लिखवाया है फ्लैक्स पे? सिर्फ खान साहब की फोटो है, और वोट है कि कोई मांगने के लिए शर्मिंदा ना करे, वोट सिर्फ इमरान खान का है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये इलेक्शन से पहले जो अभी आजकल खबरें आ रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, पार्टी एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा हम PTI के साथ जो है ना वो मिल बैठ सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नून लीग जो है वो IPP के पास जा रही है, IPP में वही लोग हैं जो पहले कप्तान साहब के साथ थे। वो तो ये जो है ना कि नून लीग और जो जहांगीर तरीन की आप बात कर रहे हो, हाँ। ये तो इस टाइम जो है ना कि आप पंजाबी में आप पूछना चाहें तो पंजाबी में गल करो, तो सीमेंट ना पंजाबी में गल करो। इस टाइम जो है ना कि ये बन गए हैं, तो हम ये वोट नहीं दे सकते, वोट हमारा इमरान खान को है। ठीक है, वोट इमरान खान को है, चाहे वो किसी को भी टिकट दे। इंशाल्लाह वो खंबे को भी टिकट देगा तो हम इंशाल्लाह खंबे को भी वोट देंगे। ये खंबे वाली बात आपने कहाँ सुनी है, मुझे बताएं? ये लाहौर के किसी भी हिस्से में चली जाऊँ ना, मेरी बात सुने, मैं आपकी बहन हूँ, मैं लाहौर के किसी भी हिस्से में चली जाऊँ ना, लोग कहते हैं खंबे खंबे खंबे। टिकट वाकई खंबे ਨੂੰ मिल रही है या गल बनी है? आपको भी ये इंशाल्लाह इमरान खान नॉमिनेट करेगा तो इंशाल्लाह हम अपना भी वोट डालेंगे। मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं नहीं सियासत में आना चाहती, किसी सूरत नहीं आना चाहती। आपको भी वो नॉमिनेट करेंगे तो हम इंशाल्लाह वोट आपको ही देंगे। जो इमरान खान जिस बंदे पे हाथ रखेगा तो इंशाल्लाह हम वोट उसी को देंगे। ठीक है, वोट कप्तान का है जी, चाहे कप्तान दुनिया इधर की इधर हो जाए,
ये अब ये जो नून लीग वाले थे ये कहते थे वोट को इज्जत दो। अब किधर गई इनकी इज्जत, कहाँ गई? ये अब ये जो है कि जैसे इसको लॉन्च किया है अमेरिका और इसराइल ने, सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने के लिए। वो नहीं हो सकता, ना कोई उस पर बात कर रहा है। ये इसी इशू पे जो है ना कि नवाज शरीफ को जो है ना इन्होंने गारंटी दी है कि हम आपके साथ हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सवाल पूछूं, 2018 में खान साहब को गारंटी दी थी? नहीं, वो ये खान साहब को कोई गारंटी नहीं। खान साहब के साथ इन्होंने 2018 में भी ज्यादती की। वजीर आजम बने थे, वजीर आजम चाहे वो बने थे, उसको जो है उसकी सीटें जो जितनी थी उसको कम किया गया। अच्छा, कि सिर्फ के खान साहब जो है ना कि वो काम ना कर सके, कि हम उसको ब्लैकमेल कर सके, तो इसीलिए फिर वो काम नहीं कर सके अपनी हुकूमत में। उसने जितने भी काम किए हैं आप सोच नहीं सकते। ये सेहत कार्ड दिया, मैंने अपनी वालदा का 9 लाख रुपए का इलाज करवाया सेहत कार्ड। कौन से हॉस्पिटल से? नेशनल हॉस्पिटल से। अच्छा, सेहत कार्ड के ऊपर हुआ है? हाँ बिल्कुल। ये हमारा रक्षा भी जो है ना 9 लाख रुपए का नहीं है, बेचे भी तो लाख रुपए का है। तो वो उसने काम किया। जो फुटपाथ पे सोने वाले थे उनके लिए जो है ना उसने के सोने का बंदोबस्त किया, फ्री लंगर खाने बनाए। ये जरदारी लगा लो, नवाज शरीफ लगा लो, ये अपनी जात के लिए काम करते हैं। वो भी बड़े गिनवाते हैं, हमने बड़े हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। बड़ी सड़कें बनाई। 38 साल उम्र हो गई है, 38 साल में मैंने ऐसा आदमी कोई भी नहीं देखा जो आवाम के लिए कुछ करे। ठीक है, वो इमरान खान ने किया। ये अपनी जात के लिए यहाँ से पैसा बना के दूसरे मुल्क में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, आप पंजाब में ही रहते हैं, लाहौर में ही रहते हैं? इंशाल्लाह। ये बुज़दार साहब सही चॉइस थे, पंजाब के साथ सही हुआ था पीटीआई के दौर में। बुज़दार जो शरीफ आदमी था वो उसको ये लोग उसको पसंद करते हैं। शरीफ आदमी, मासूम आदमी थी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने काम किया पंजाब में अपने ईमान से? अल्हम्दुलिल्लाह उसने इतना काम किया बुज़दार साहब ने कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, मैं सोच नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं है उन्होंने क्या काम किया। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? वो तारीफों के पुल बांध रहे थे पीटीआई की हुकूमत के। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त अब एक माह रह गया इलेक्शन में, पूरा एक माह रह गया, वो जलसे की गहमा गहमी, वो इलेक्शंस की खबरें उस तरह से नज़र नहीं आ रही हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, जी हम फ़लाँ पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फ़लाँ पार्टी के साथ हम इल्हाक कर सकते हैं। ये है कि सीट एडजस्टमेंट का ही रोला पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अवाम की फिक्र किसी को भी नहीं पड़ी हुई, पावर का रोला अपनी पावर और कुर्सी की पड़ी हुई है। और जो अवाम है वो बेचारी महंगाई के ज़ुमरे में पिस रही है, ठीक है ना। तो सियासतदान को तो वैसे भी 76 साल से यही देखा कि अपनी सीट की पड़ी हुई है, अवाम की किसी को नहीं पड़ी। अवाम की कौन सुनेगा, कौन सोचेगा? इलेक्शन के बाद कहते हैं हालात बेहतर हो जाएंगे, कहते ही हैं कि अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, लेकिन नज़र नहीं इधर आ रहा। जो हकीकत बात है ना वो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब वैसे भी आपको पता है कि सियासत तो वैसे भी जो है ना वो एक बन चुका हुआ है, जो है कि बिजनेस बन चुकी हुई है, कारोबार बना लिया, खिदमत नहीं रहेगी। जबकि सियासतदान नारा यही लगाते हैं। तो किसी पार्टी के मंशूर में आपको खिदमत का नारा नज़र नहीं आ रहा। तो कहते हैं अवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के लिए काम करेंगे। अभी सिर्फ यही है कि खान साहब कुछ बेहतर लगे थे दूसरों के, क्योंकि बाकी सियासतदान तो तकरीबन बिजनेस ही करते आ रहे हैं शुरू से। खान साहब ने नहीं किया। खान साहब का इतना वो नज़र नहीं आया, हल्का फुल्का होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना नहीं था। वो जो काम कर रहे थे ना वो नज़र आ रहे थे कि बेहतरी की तरफ जा रहा था। अच्छा, क्या काम कर रहे थे, कोई 2-4 बताएं? 2-4 यही कि देखे एक लीडरों वाली बात थी उसमें, जो लीडर में नज़र आई है। हैंडसम लीडर थे वो। हैंडसम तो वैसे ही थे, शुरू से ही थे। तो अब ये कि काम देखे ना, तो इसका मतलब कोई भी खूबसूरत हैंडसम बंदा हो उसको लाके पावर की बात नहीं है। उसके देखे ना, जैसे उसने अभी आप देख ले कि जो एहसास प्रोग्राम का जो चला हुआ था उसमें 14,000 रुपये तक खान साहब ने कर दिए थे ना कोरोना में। हाँ, कोरोना में तो वैसे ही जो किए थे वो तो फ्री थे ना। उसके बाद जो पेमेंट बढ़ाई उन्होंने, उसके बाद 14 पर गई, नून लीग ने आगे 2,000 कर दी थी ना। 2,000 नून लीग देखें, नून लीग ने एक इल्हाक वाली हुकूमत बनाई, पीडीएम की हुकूमत थी।
अभी दोबारा से उसके ऊपर काम हो रहा है, ये होना चाहिए या नहीं, मुझे ये बताएं। दो पार्टियों को आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। नून लीग जो है ना शुरू से ही उनकी इत्तेहादी रही है पीपल्स पार्टी की, ठीक है, ये मिलजुल के रहे अंदर खाने। अच्छा, अंदर खाने मिलजुल के खाने में ये मिले ही होते थे। आपने हमें नहीं कुछ कहना, हमने आपको नहीं छेड़ना, आप उधर खुश हम इधर खुश, ये इनका रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि अवाम का कोई नहीं सोच रहा। ये अवाम जो है वो बेचारे परेशान है, महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, हालात से तंग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखे हुए ज़रूर हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इलेक्शन से कबल पार्टीज़ के मंशूर और उनके इल्हाक की स्ट्रैटेजीज़, इलेक्टेबल्स की सियासत के ऊपर हम बात कर रहे हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मलिक बिलाल। मलिक बिलाल साहब, एक माह रह गया इलेक्शंस में और सियासी गहमा गहमी जो है ना वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही है जैसे इलेक्शन से पहले हुआ करती थी। हाँ, ये कुछ हैरान कौन है, क्यों जल्द से कम हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ उम्मीदवारों ने ऐलान किया हुआ है जलसों का, जैसे शेख रशीद ने आने वाले कुछ दिनों में करना है और मियां नवाज शरीफ ने भी हाल ही में ऐलान किया है कुछ जलसे करने का, जहाँ पे कुछ शोबाज शरीफ भी जाएंगे, कहीं मियां नवाज शरीफ जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। अच्छा, ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, जो इलेक्शन से पहले अब सीट एडजस्टमेंट के ऊपर और आपस में इल्हाक किया जा रहा है उन्हीं लोगों के साथ जिनके पहले आप खिलाफ होते हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो चाहे नून लीग हो, पीटीआई को भी कहीं ना कहीं सहारा चाहिए, ये होना चाहिए? देखें, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी अच्छे बुरे लोग हैं। एक्चुअली सियासत तो कोई मतलब किसी आम आदमी, कोई गरीब आदमी का काम तो है नहीं ना कि नया बंदा आ जाए। वही जैसे पाकिस्तान में कल्चर चल रहे हैं, वही फैमिलीज चल रही हैं। लेकिन सर कैसे एक बंदे के खिलाफ आप इतनी बातें करते हैं? अब आईपीपी में वो तमाम लोग हैं जो पीटीआई छोड़कर गए, हाँ, तो आप एक दूसरे के मुखालिफ, सियासी मुखालिफ, ऐसे मुखालिफ के जाती हमले भी किए। हाँ, आज नून लीग जो है वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है 10 से 12, पीपल्स पार्टी कह रही है हम पीटीआई के साथ इल्हाक कर सकते हैं। मतलब क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? बेवकूफ़ नहीं बनाया गया, आवाम तो सब पहचानते हैं। जैसे अब आप भी तो आवाम है ना, अब आप बात कर रहे हैं ना कि ये कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन ये एक नजरिया ज़रूरत है। एक आपको याद होगा पहले तो नजरिया ज़रूरत के नाम पे आवाम को पीछे कर दिया जाता है। नजरिया ज़रूरत मुशर्रफ के दौर में भी आया था। अब यही लोग हैं ना, और तो कोई है नहीं ना। अब जो लोग हैं, आपके ख्याल में ये होना चाहिए? मेरे ख्याल में अच्छे लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट करना और अच्छे लोगों को, बड़ी पार्टीज को ये शोभा देता है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग को ये शोभा देता है, होना चाहिए। लोग नहीं है, क्या करें? ठीक है, और लोग नहीं है, लोग जो मौजूद हैं उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, फिर उनको ये भी तो, अब एक पार्टी है मिसाल नून लीग है, अब उनको तो ये भी तो डर लगता है अगर मैंने इस चुने हुए आदमी को मैंने नहीं पकड़ा तो कोई और पार्टी उठा लेगी, वो उसको टिकट देगी, वो जीत जाएगा। मतलब अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। अपने लोग यहाँ रहते कहाँ हैं, मतलब है कि बाहर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आप कह रहे हैं कि नून लीग को फिर एतमाद नहीं है उस इलाके के अपने वर्कर्स के ऊपर या अपने लोगों के ऊपर? स्पेशली मैं आपको बताऊं, नून लीग, मियां नवाज शरीफ जो चाहे, जो मैं इनके पीपल नून लीग का हूँ, जो चाहे जो करे। वैसे तो मैं मेरा नरम गोशा उसकी तरफ है, मेरा नरम गोशा उसकी तरफ है, लेकिन इस वक्त डिलीवर सिर्फ उन लोगों ने किया और किसी की जरूरत ही नहीं, अपने कामों पे किसके ऊपर भरोसा करें? क्यों दूसरे लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं? लोग नहीं है अपने पास, पूरे तो करने हैं ना मेंबर, पूरे करने हैं मेंबर जी। गिनती की गेम है, गेम इधर ही रहे जरा आप। ये भाई मुस्कुरा रहे थे तो मैंने कहा उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक खान है। फारूक खान साहब, आप बातें सुन रहे थे, साथ हंस भी रहे थे, मुझे बताएं ये होना चाहिए सियासत में? ये जो सीट एडजस्टमेंट है जो 2018 में खान साहब ने भी किया था, अब नून लीग में, अब 2024 में नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है, ये जो सियासी जमातें आपस में इल्हाक कर लेते हैं, ये होना चाहिए? ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने जो है ना, एक वाहिद लीडर है इमरान खान, जो है ना सब पार्टियों को जो है ना खराब किया हुआ है। एक वाहिद पार्टी ये इमरान खान है, उसको जेल में बिठाया हुआ है, यानी कि सबको, यानी कि टेंशन में डाला हुआ है। अच्छा, परेशान किया हुआ है, इस तरह नहीं कि खराब किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, टेंशन में। मकसद बताने का ये है कि ये एक स्टेटमेंट अगर जो आप कह रहे हैं ना, जिस बात के वो ना करें तो ये इमरान खान के हक में चला जाएगा अगर जेल से निकल। तो मुझे फिर एक बात बताएं, 2018 में जब खान साहब ने किया था जी सीट एडजस्टमेंट, नहीं उसने किया, इलेक्टेबल्स की सियासत पीटीआई लेकर आई,
पावर नहीं बन रही थी, तमाम आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए जी, सीट एडजस्टमेंट हुई, मुख्तलिफ नजरियात के लोग साथ आकर बैठे, पार्टीज आपस में आकर बैठे। 2018 में जब हुकूमत बनी ना, किसकी हुकूमत में? इमरान खान। हाँ जी, खान साहब की जब हुकूमत बनी थी तब भी तो इल्हाक हुए थे ना। नहीं, इतनी पार्टियां सर पंजाब में 16 पार्टियां मिल रही हैं, अब इनके साथ 16 है। वो नहीं, अभी नहीं है, वो पीडीएम टूट गई, पीडीएम वाला तो लेकिन अभी दोबारा ये बनने जा रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि रिगार्डलेस कि आपकी एफिलिएशन पीटीआई से है या नून लीग से है, छोड़ दें उसको, एक तरफ कर देते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ जो सियासी जमातें, जैसे खान साहब ने हुकूमत बनाने के लिए 2018 में किया था, जैसे अब नून लीग कर रही है आईपीपी के साथ, जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है हम पीटीआई के साथ भी बैठ जाएंगे और इत्तेहाद कर लेंगे ताकि हम इलेक्शन में हुकूमत बना सकें। हुकूमत बनाने के लिए अपने मंशूर को, अपने नज़रिया जमहूरियत को साइड पर रख के बाकी लोगों को साथ बिठाना जायज़ है नाजायज़ है? नाजायज़ है। वो चाहे खान साहब ने किया, वो चाहे नवाज शरीफ करे, जिसने भी किया। बिल्कुल, ये ज़बरदस्त बात है जी। आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, आवाम का फायदा देखना चाहिए। लेकिन इस मीडिया के जरिए एक आम आला हुक्मरानों को कह सकता हूँ, ठीक है ना, एक अपील करता हूँ कि इमरान खान को रिहा करें, ठीक है ना, फिर इलेक्शन का मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जो है ना, अभी मजा नहीं, इलेक्शन में कोई मजा नहीं है, ठीक है ना। जब तक खान साहब नहीं आता है इलेक्शन का हम बाइकाट करते हैं। लेकिन आप मुझे एक और बात बताएं, खान साहब के साथ हो रहा है। अच्छा, अब एक मिनट ना, इन्होंने कहा कि खान साहब को रिहा करें, मजा नहीं आ रहा इलेक्शन का, तो फिर ये अगर नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो 2018 में फिर ये भी कहते हैं नवाज शरीफ को रिहा करें, इलेक्शन लड़ने दें वरना मजा नहीं आ रहा। 2018 में ये पीटीआई का था, वो मैं वैसे एक मिसाल दे रही हूँ ना कि उस वक्त नून लीग में सख्त दौर था। मेरी फेसबुक गवाह है, मैं कभी भी पीटीआई के साथ सर आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, हम तो मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। शरीफ का तो जो पानामा लीक्स वो तो वाजियात था ना, वो तो चोर था, वो तो उसने तो करप्शन की थी, लेकिन साबित नहीं हुई ना करप्शन साबित हुई, ना चोरी साबित हुई। गैर मीडिया ने बात किया ना, साबित हुई हो तो सबको पता है। नून लीग और जो क्या कहते हैं ये जरदारी थे, इसने मेरी बात 40 साल हो गए, एक दूसरे की बारी आती है। अभी उसकी जो बेटे जरदारी का बेटा है वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन रही है। ये तो 30 साल से हमें जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, वट्टा सट्टा किया, कभी उसकी बारी कभी इसकी बारी, बारियाँ लगी हुई है सबकी। लेकिन एक वाहिद इमरान खान था ना जो लीडर है, जो लीडर है, जो लोगों के दिलों के ऊपर हुक्मरानी की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना इसको बंद करके करप्शन, ये तो इस तरह है एक बंदे को पकड़ के हाथ और पाँव जो है ना बांध के ना लड़ने। आप ये कह रहे हो कि 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए, तभी इलेक्शंस का मजा आएगा, यही कह रहे हैं आप? ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊं, जो मेरा दूसरा टॉपिक है, जो मैं बात कर रही हूँ। ये जो सियासी जमातें सीट एडजस्टमेंट करती हैं, ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, अपना मंशूर, अपना नज़रिया जमहूरियत साइड पर रख के पावर के लिए कि हमारी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी और पावर मिल जाएगी, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये जो जमाते हैं ना, इसके कोई नजरिया नहीं है ना, इसको कोई, मैं कह रही हूँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चाहे पीटीआई करे, ये पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, गलत है। मेरी बात सुन, जब इमरान खान होगा ना, इमरान खान को अगर रिहा करे ये लोग, ये जितनी जमातें, ये सब इसके साथ इलेक्शन लड़े, इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 अक्सरत से जीतेगा। उसके साथ वो किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेगा। 2018 में एडजस्टमेंट की ना उन्होंने, वो तो की है जो माने की मेरी बात सुने, माने की है, लेकिन 2-3 के साथ की है, सबके साथ तो नहीं किया। क्यों सर, एक के साथ करें या 10 के साथ करें? अभी जो आ रहे हैं ना, अभी जो इमरान खान को रिहा करे, अभी इमरान खान को रिहा करे और इलेक्शन करवा दे, लग रहा है इलेक्शन करवा दे, 2/3 से रिजल्ट निकलेगा अगर खान साहब बाहर आ गए। अभी अगर ये जीते कभी नहीं है नून लीग वाले जो पीडीएम है ना, ये अगर जीत भी गया ना, नहीं है अभी पीडीएम नहीं है, लेकिन बन जाएगी, अभी बन जाएगी। अगर जीत भी जाएगी ना तो ये टूटी फूटी हुकूमत होगी, लंगड़ी गोड़ी हुकूमत होगी, जरदारी की भी होगी, फजल रहमान की भी होगी, नून लीग की भी होगी। ये हुकूमत कोई किसी को मंजूर नहीं होगा, ये सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को हुकूमत नहीं होगा। लेकिन मैं वापस अपने सवाल पे आती हूँ, वो चाहे पीटीआई करे, वो चाहे नून लीग करे, या ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को अपना मंशूर लेके आना, जिस तरह इमरान खान बलबूते पर, वो चाहे नून लीग करे वो भी गलत है, चाहे पीटीआई करे वो भी गलत है, पीपल्स पार्टी करे तो भी बिल्कुल गलत। बहुत शुक्रिया भाई, ये मैच्योर वोटर्स हैं जो ये रियलाइज करते हैं कि हमारी पसंद की पार्टी भी अगर कोई गलत इकदाम कर रही है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। और अपने मंशूर और अपने नज़रिया जमहूरियत पर अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो पावर नज़र आएगी कि आवाम आपके साथ कितनी खड़ी है और कितना आप सिर्फ एडजस्टमेंट के साथ पावर में आते हैं। ये तो 8 फरवरी 2024 को ही पता लगेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस और आवाम की तवक्कुआत और इसके साथ साथ जो इस वक्त पार्टी के मंशूर
नज़रिया जमहूरियत और नज़रिया ज़रूरत जिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसको आवाम किस तरह से देख रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? दाऊद नाम है मेरा। दाऊद नाम है। खान साहब कैसे हैं आप? खैर, ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? अजमत खान। अजमत खान भाई, मुझे बताएं, इस वक्त जो इलेक्शन से पहले पार्टीज इल्हाक कर रही हैं, सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टेबल्स ढूंढे जा रहे हैं, ये होना चाहिए? देखिए, हमारे पाकिस्तान में मिली भगत से बगैर कुछ भी नहीं हुआ आज तक, और जैसे हो रहा है ये सारी इन्हीं चीज़ों से जो है ना आवाम को जो है ना नफरत होगी, और लोगों को समझ आ गई है कि इलेक्शन नहीं है, ये कोई मजाक खेल है। एक खेल को खेलने में ना हार जीत होती है, वो इनको पता होता है कि किसने जीतना है किसने हारना है, आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मिली जुली, आपने कहा कि मिली जुली बगैर काम होता नहीं, ये 2018 में भी नहीं हुआ, नहीं कभी भी नहीं हुआ जब तक हमने और संभाला नहीं हुआ। तो फिर नज़रिया जमहूरियत कहाँ गया? नज़रिया ज़रूरत पहले आ जाता है, पावर की ज़रूरत। जमहूरियत तो हमारे मुल्क में नाम का ही है, यहाँ पे तो जमहूरियत नहीं है। तो ये जो पार्टीज कर रही हैं, जैसे नून लीग IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, कोई 10-12 सीटों पर उन्होंने कहा हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे IPP के कैंडिडेट को, ये आवाम के तवक्कुआत के मुताबिक है? ये होना देखिए, ये तो इनके फैसले हैं ना। हमने अपने इख्तियारात जितने, हम कभी कभार कहते होते हैं ना कि हमने अपना गुलाम है अमेरिका के, हम इन सियासतदानों के गुलाम हैं, वो जैसे चाहें वैसे अपने फैसले कर लेते हैं, आवाम से तो पूछा नहीं है। अगर मेरा हल्का है, आप कौन होते हो कि आप इसके एडजस्टमेंट कर लेते हो? आप आपने हमसे पूछा है? जब तक आवाम से आप पूछेंगे नहीं, एडजस्टमेंट आपका राइट ही नहीं बनता। लेकिन फिर आवाम भी तो वोट देती है ना, आवाम भी तो उस पार्टी के पीछे जाकर उसी कैंडिडेट को जिसको पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, जैसे हमें कहेंगे हम वही कुछ करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के हमें उसी से क्यों करेंगे? मुझे बताएं, पावर आपकी नहीं हो सकती, पावर हमें मिल ही नहीं रहा, दबाया जाता है। पाकिस्तान में किसको हक मिला है? किसी को हक मिल ही नहीं सकता, कोई कहेंगे तो उसी को दबाया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आइडियली स्पीकिंग ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी हल्के में नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो बस यही मसला तो है, हम लोग तो बस ज़हनी तौर पे हमने यही कहा है कि हम लोग गुलाम हैं, दबाएंगे और रहेंगे। बिल्कुल सही। हाँ साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो सियासत में भाई ने बोला सही है, यही बात आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। भाई तो मुझे सही कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। आपके ख्याल में ये मिली जुली हुकूमत नहीं होना चाहिए? सियासतदानों को आपस में मिल बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, आपस में मिलकर? हो सकता ही नहीं है, इसी तरह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? अमानत इमाम। अमानत साहब कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग चल रही है, आज थोड़ी सी धूप निकल आई, भी चल रही है, और गहमा गहमी इलेक्शन की देखने में खूब नजर आ रही है। अच्छा, चले, अल्लाह इस कौम को शाद आबाद रखे। आमीन जी, पाकिस्तान को सलामत रखे। अच्छा अंकल, मुझे बताएं, गहमा गहमी का आपने जिक्र किया, तो जैसे पहले हुआ करता था ना कि 1 माह रह गया है, वो वाली स्पीड अप कैंपेन्स जो हैं वो पार्टीज की नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ बहुत नज़र आ रही है जिस पे ऊपर फोकस भी किया जा रहा है, ख़ास तौर पर नून लीग जो कर रही है कि सीट एडजस्टमेंट IPP के साथ इल्हाक किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये होना चाहिए सियासत में? देखिए, इलेक्शन में सूरत हाल ये होती है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वार एंड लव। तो ये सीट एडजस्टमेंट या सियासी जोड़ तोड़ जिसे कहते हैं, ये सब उसका हिस्सा है, होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अगर इसका अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ कि नहीं होना चाहिए, तो भी ये पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अंकल, नज़रिया जमहूरियत एक पार्टी का होता है, एक मंशूर होता है, उसके ऊपर नज़रिया ज़रूरत हावी हो जाता है, तो वो पावर ज़रूरत हो हुकूमत बनाने के लिए, इलेक्टेबल्स की सियासत, आवाम का नुकसान नहीं होता कहीं ना कहीं? आपके ख्याल में? जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, यस, नुकसान होता है, लेकिन इस वक्त कोविड के बाद से जो वर्ल्ड वाइड सूरत हाल है माशी, उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त इलेक्शन में जो गहमा गहमी है, इंटरेस्ट आम लोगों का होता अब नहीं है। क्यों? इसलिए अपनी माशी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ठीक। उनकी प्रायोरिटी ये है 2 वक्त की रोटी। हाँ जी, हालात ने बड़ा परेशान किया हुआ है, और उसके बाद जब इलेक्शन का दिन आता है, ठीक, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि सियासी जोड़ तोड़ जो भी बैकग्राउंड में हुआ हो, वोटर जिसने उसको सिलेक्ट किया उसने वोट देना है, बिल्कुल। तो लिहाजा ये वहीं पे नलीफाई हो जाता है सारे एक्ट, जब वोटर खुद जाता है वोट देने और सीट एडजस्टमेंट को छोड़ के उसको वोट देता है जो उसके जहन में अपनी चॉइस देता है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं वो
पॉलिटिकल का हिस्सा हैं, लेकिन नुकसान होने से आपने कहा ना पहले, ये नलीफाई हो जाती हैं, क्योंकि मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं अपनी चॉइस को दूंगा। ठीक है कि आप देंगे तो अपनी चॉइस को देंगे। बिल्कुल सही। उस वक्त हम ये नहीं देखेंगे कि वो क्या फलां पार्टी ने फलां पार्टी से इत्तेहाद किया या नहीं, हम अपने मोटिव्स के साथ अपना वोट कास्ट करेंगे। खूबसूरत बात की आपने, ये मुझे आज सुनने को मिली नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। देखती हैं आजकल टीवी शीवी खबरें, सियासत, हुकूमतें देखते हैं, बस थोड़ा बहुत साथ साथ ही चल रहा है। वोट कास्ट करती हैं आप? हाँ, हम लोग यहाँ होते नहीं। अच्छा, यहाँ होते नहीं। कनाडा, हाय बड़ी ठंड है वहाँ पे, ये तो आपको बड़ा प्लेजेंट मौसम लग रहा होगा। कनाडा में तो फ्रीजिंग कोल्ड है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वोट नहीं है तो ज़्यादा नोट नहीं है। लेकिन अभी ये जो एक मामला चल रहा था ओवरसीज के वोट्स का एंड ऑल दैट, उस पे आपकी क्या राय है? लोग कहते नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। सिस्टम में अगर एरर फ्री हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की सलाहियत है तो होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो है वो अगर है तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तानी भी हैं, वो इस कौम का एक सरमाया ही हैं कि जो कुछ ना करें तो कम से कम घर वालों को पैसे तो बेचते हैं। यहाँ पे जब आते हैं, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे आते हैं तो शादी की खरीदारी भी यही करते हैं। देखिए मैं बेटी की शादी के लिए आया, सारी खरीदारी मैंने इसी अपने मुल्क सरजमीन से की, वहाँ से नहीं की। ठीक अंकल, ऐसी चीजें आपको वहाँ मिलेंगी भी नहीं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान उस प्राइस में लाहौर है ना। अच्छा, फिर हम कराची के हैं, शादी हम लाहौर करने आए। अच्छा, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा जो है वो थी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक इन वजूहात की वजह पे काफ़ी पिछली हुकूमत ने भी इस चीज़ को हमेशा कम इस पर इंटर लिया। लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब वोट की जब बात आती है तो जैसे मैंने अभी कहा कि हालात में वोट और इलेक्शन में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो 50% रह गया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है, वो ज़रूर होनी चाहिए। कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को बेटे की शादी के लिए। हैप्पी शॉपिंग जी, आप लोग शॉपिंग करें। बहुत शुक्रिया जी। और मज़ा आता है ऐसे लोगों से जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ से भी हों, सिस्टम को समझते भी हों, हालात को देखते भी हों, और फिर कमेंट जो है वो मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, निज़ाम के ऊपर, हालात के ऊपर करें। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों से बात करके बड़ा मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी सामने आ जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस से पहले पार्टीज़ के मंशूर, पार्टीज़ की स्ट्रैटेजीज़, इलेक्टेबल्स की सियासत और इस सियासत में आवाम कहाँ खड़ी है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? हाजी आदिल हुसैन। हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। इलेक्शंस होने वाले हैं जी, और कहा जाता है कि इलेक्शंस के बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो हम तो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। उससे पहले जो ये कैंपेन चल रही हैं, ये जो नज़रिया ज़रूरत परवान चढ़ रहा है हर पार्टी के लिए, जो सीट एडजस्टमेंट्स और इलेक्टेबल्स की सियासत, आपके ख्याल में ये होनी चाहिए? सियासी जोड़ तोड़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आप दोबारा रिपीट करें। मैंने कहा क्यों होनी चाहिए? ये सियासी जोड़ तोड़ क्यों आपको लगता है डिफरेंट पार्टीज़ में होना चाहिए? जैसे नून लीग IPP के साथ कर रही है जी, पीपल्स पार्टी कह रही है हम भी PTI के साथ भी बैठ सकते हैं, नून लीग के साथ भी बात कर सकते हैं। क्या ख्याल है, ये अलग अलग पार्टीज़, अलग अलग मंशूर, फिर एक साथ इलेक्शन लड़ना? बेटा, ये सबसे पहले तो ये बात है कि हमने मुल्क बनाया, हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। आज हमें कोई नज़र नहीं आता कि कोई पाकिस्तान की खैर मांगता हो, कोई बेहतरी मांगता हो, कोई नज़र नहीं आता। जस्ट अपने पेट की खातिर या अपने वो किरदार की खातिर ये कर रहे हैं। इंसानी हमदर्दी नहीं है, हमें नज़र नहीं आ रही। अब बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो बहुत तरक्की में जा रही हैं, हमारा मुल्क तो बहुत आगे है। अगर हम बनाना चाहते तो हम एक ही आते हैं, पेट भर के साइड पे हो जाते हैं। तो हमारे मुल्क में कोई अल्लाह का बंदा आए जो बेहतर बनाने वाला हो। इससे बेहतर तो ये है जो ये पढ़े लिखे हैं, इससे तो कोई वो एग्रीकल्चर आ जाता जो अपनी गंदम तो उगा सकता है, अपने किरदार को तो अंजाम दे सकता है। मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बनते बनते बात को बिगाड़ देते हैं।
अपनी लगी हुई है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मुझे पावर स्ट्रगल का नारा लगाया जाता है कि हर किसी को ताकत और पावर और कुर्सी की लड़ाई है, ये कहना चाह रहे हैं आप, जो चल रही है इसमें। अब सवाल मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, क्या आपको लगता है कि इनको आपस में बैठकर ही हुकूमत बनाना होगी, सियासी जोड़ तोड़ होना चाहिए? हाँ, इनको आपस में बैठ के अगर बना लेते तो सब प्रॉफिट थी, सब हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ, हालात ठीक हो जाएंगे जो ये सब मिल के बैठे तो मिलकर बैठे, मिसाके जमहूरियत करें तो जब सब बैठे और मिसाके मईशत हो जाए और मुल्क के हालात। हाँ जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। आवाम थोड़ा सा नाउमीद भी लगती है, कहीं ना कहीं हालात से तंग भी है, लेकिन वहीं पर एक बात बिल्कुल ठीक है कि मिलजुल कर बैठ कर अगर सब आपस में अपने डिफरेंसेस को भुलाकर आवाम के एजेंडे को सामने रख लें और आवाम की खिदमत को ऊपर रख लें और आवाम के हालात को बेहतर करने के लिए अपना मंशूर सेट कर लें, तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान में सिचुएशंस भी चेंज हो जाएंगी और आवाम की भलाई भी हो जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।